दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि WWE का सबसे खतरनाक वेपन कौन सा है जो कि मैच के दौरान इस्तेमाल होता है। WWE मैच को शायकीन के लिए दिलचस्प बनाने के लिए और फैंस की तवज्जो हासिल करने के लिए WWE वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे रेसलर्स का यह इरादा कतई नहीं होता कि अपने मुखालिफ रेसलर्स को जख्मी करे। इसके अलावा WWE में होने वाले वेपन्स में बाज़ ख़तरनाक भी होते हैं, जिसमें बाज़ बहुत रिस्की होते हैं और रेसलर्स को जख्मी कर सकते हैं, जबकि बाज़ इसमें ख़तरनाक नहीं होते, वो सेफेस्ट होते हैं और रेसलर्स महफूज रहता है। तो आज की वीडियो में हम सेफेस्ट और रिस्की दोनों WWE वेपन्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम WWE वेपन्स लेडर के बारे में बात करेंगे। WWE का एक रिस्की वेपन लेडर है जो रेसलर्स को जख्मी कर सकता है। लेडर WWE एक्सट्रीम मैचेस के लिए एक मशहूर वेपन है। लेडर इतना ठोस स्टील से नहीं बनाया जाता जैसा कि आप समझते हैं। लेडर खोखले होते हैं जो उसको कम वजन वाले बनाते हैं और इसलिए रेसलर्स आसानी के साथ उसको ले जा सकते हैं। और इसी तरह लेडर बाज़ दफ़ा मैचेस के दौरान बेंड होते हैं और जब रस्सी के ऊपर गिरते हैं तो बाउंस भी करते हैं। खोखले होने की वजह से जब रेसलर्स टॉप से लेडर पर गिरता है तो वो महफूज रहता है। ताहम यह लेडर इतना मजबूत ज़रूर होता है कि रेसलर उस पर चढ़े और खड़े हो। बस ये मोटे होते हैं और पायदार भी होते हैं। इसी वजह से लेडर WWE का एक रिस्की वेपन है जो कि ज़्यादा महफूज नहीं है। दोस्तों WWE का दूसरा सबसे खतरनाक वेपन थंबटेक्स है। WWE का खतरनाक और रिस्की वेपन थंबटेक्स है। आपने अक्सर WWE के मैचेस में देखा होगा कि रिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मकदार में थंबटेक्स को डालते हैं और फिर रेसलर्स को इसके ऊपर फेंकते हैं, जिससे रेसलर्स तड़पते हैं। थंबटेक्स रियल होते हैं। जब ये किसी रेसलर्स के जिस्म में छुपता है तो बहुत दर्द रेसलर्स को होता है और जब इसके जिस्म से निकाला जाता है तब भी ये दर्द महसूस करता है और जिस्म पर जख्म के निशानात भी छोड़ते हैं। इसी वजह से अब WWE वाले थंबटेक्स का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये रेसलर्स को काफ़ी चोट पहुंचाता है। WWE का तीसरा खतरनाक वेपन स्टील चेयर्स है। थंबटेक्स से भी ज़्यादा खतरनाक स्टील चेयर है, मगर अब WWE के चेयर्स स्टील के बजाय कमज़ोर मेटल से बनाए जाते हैं जो कि आसानी से मोड़ते हैं। जब आप किसी रेसलर्स को चेयर से मारते हैं, इसी वजह से कुछ ही शॉट्स में कुर्सी मोड़ती है, मगर चेयर फिर भी रेसलर्स को जख्मी करते हैं और संजीदा लंबे अरसे की सेहत का मसला भी पैदा कर सकता है। ताहम WWE वालों ने अब सिर पर कुर्सी मारने को बंद किया है क्योंकि इसकी वजह से रेसलर्स की सेहत पर असर पड़ता था और काफ़ी नुकसान रेसलर्स को पहुंचाते थे। मगर चेयर अब भी WWE वाले इस्तेमाल करते हैं और रेसलर्स एक दूसरे को सिर्फ पीठ पर मार सकते हैं क्योंकि पीठ पर कुर्सी से जिस्म के बड़े हिस्से पर असरात फैलते हैं, जिससे डैमेज होने का ख़तरा कम पड़ता है, बजाय इसके कि आप उसके सिर पर कुर्सी मारें। जब रैंडी ऑर्टन ने हादिसाती तौर पर अंडरटेकर के सिर पर कुर्सी मारी तो उनके सिर में खटाया और खून बहने लगा। इसी वजह से चेयर भी WWE का एक ख़तरनाक वेपन है। WWE का चौथा ख़तरनाक वेपन बारबेड वायर है। ये भी WWE का रियल वेपन है। बेहतरीन रेसलर्स अपने मैचों में असली बारबेड वायर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह 2005 के हेल इन अ सेल मैच में ट्रिपल एच और बटिस्टा ने इस्तेमाल किया था। इसी तरह मैकफोली भी अपने मैचों में बारबेड वायर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर मैच में असल बारबेड वायर ही इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात WWE वाले रबर और लेदर से बने हुए नकली बारबेड वायर भी इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़्यादा महफूज रेसलर के जिस्म के लिए होते हैं, जबकि असल बारबेड वायर रेसलर्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं जो कि रिस्की होते हैं और ये थंबटेक्स की तरह ही खतरनाक होते हैं। मगर ताहम जो रेसलर्स बारबेड वायर से मार खाते हैं तो अक्सर उन्होंने टी शर्ट या दूसरे किस्म के फैब्रिक्स पहने होते हैं ताकि अपने आप को महफूज कर सके। अगर बग़ैर किसी कपड़ों के आप रेसलर्स को बारबेड वायर से मारते हैं तो ये काफ़ी नुकसान रेसलर्स को पहुंचाते हैं। ये तो थे WWE के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वेपन बात करेंगे। अब हम WWE के सेफेस्ट वेपन के बारे में बात करेंगे। WWE का सबसे सेफेस्ट वेपन ट्रैश कैन है।
ٹرش کین WWE کا ایک سپیسٹ ویپن ہے جو ریسلرز کو زخمی نہیں کرتا۔ اگرچہ یہ WWE کا ایک مشہور ویپن نہیں ہے، مگر دہائیوں سے ریسلرز اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے کہ کسی ریسلرز کو زخمی کرے۔ یہ ایلومینیم سے بنا ہوتا ہے، یہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، اس لیے یہ کسی ریسلرز کو زیادہ ڈیمیج نہیں کر سکتا، مگر اس کا ساؤنڈ بہت ہی زبردست ہوتا ہے جس کو تماشائی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ٹرش کین وزنی نہیں ہوتا اور آسانی سے بن جاتا ہے، اسی وجہ سے اگر ایک ریسلر دوسرے ریسلرز کو ٹرش کین سے مارے تو وہ زخمی نہیں ہوتے۔ ٹرش کین ایک طرح سے ریسلرز کے لیے شیلڈ کا کام کرتے ہیں جب آپ کسی ریسلرز کو ٹاپ سے ٹرش کین پر نیچے گرائیں۔ اسی وجہ سے ٹرش کین WWE کا ایک محفوظ ترین ویپن ہے۔ دوسرے سپیسٹ ویپن کینڈو سٹک کے بارے میں بات کریں گے۔ WWE کے میچز میں آپ نے کینڈو سٹک کو دیکھا ہوگا۔ WWE کا یہ ویپن آج کل کثرت سے WWE کے مقابلے میں استعمال ہو رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں اس کا استعمال اتنا نہ تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رسکی نہیں ہے۔ کینڈو سٹک لکڑی سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہلکے ہوتے ہیں، اور جب کینڈو سٹک سے کسی ریسلر کی پٹائی ہوتی ہے تو ریسلرز کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کے ساتھ ہلکے وزن کی وجہ سے ریسلرز کے لیے اس کا استعمال بھی آسان ہوتا ہے۔ کینڈو سٹک کے ٹاپ اور باٹم پر ٹیپ بھی لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس کو پھیلنے سے روکے اور ریسلر کے جسم پر کٹ بھی نہ آئے۔ اگرچہ کینڈو سٹک جسم پر نشان بھی بناتے ہیں اور زخمی بھی کرتا ہے، مگر پھر بھی یہ ایک سپیسٹ ویپن ہے اگر آپ اس کو دوسری WWE کے خطرناک ویپن سے کمپیئر کریں۔ WWE کا تیسرا سپیسٹ ویپن ٹیبل ہے۔ WWE کی مشہور ویپن ٹیبل ہے جو کہ WWE کی تاریخ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک ریسلر دوسرے ریسلر کو ٹیبل پر مارتا ہے تو یہ خوفناک منظر تماشائیوں کے لیے پیش کرتا ہے، اور اصل میں یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ حقیقت میں ٹیبل پر مارنا محفوظ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ریسلرز کو ڈائریکٹ رنگ کے میٹ پر مار دیں۔ WWE کا ٹیبل ایک تhin پلائی ووڈ سے بنا ہوتا ہے جو کہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا، اور جب ریسلر اس کے اوپر لگتا ہے تو ٹیبل ٹوٹتا ہے، جس سے ریسلرز کا پریشر ٹیبل برداشت کرتا ہے اور ریسلر کے زخمی ہونے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ریسلر خود اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ ریسلر ٹیبل کے میٹل والے لیگ پر لگتے ہیں جس کی وجہ سے ریسلر زخمی ہو سکتا ہے، ورنہ ٹیبل WWE کا ایک سپیسٹ ویپن ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو کون سا WWE ویپن سب سے زیادہ پسند آیا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور ساتھ بیل والی بٹن کو بھی دبائیے تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔